और प्रेषक हमारा सबको नया साल मुबारक हो। आज परमेश्वर ने हम सबको अच्छा समय दिया और 2025 साल शुरुआत में आज 12वीं दिन है, हम सबको सही सलामत लेके आया। उसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा होम पास्टर नहीं होने के कारण से यहाँ खड़ा होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, चाहे वो बड़े बड़े पढ़ा लिखे क्यों ना हो, चाहे वो अनजान हम जैसे क्यों ना हो, बोलना तो बाइबल का ही है और सुनना तो हमने बाइबल का ही है, और पालन भी करना है तो हमने उसी मुताबिक पालन, उसी में से पालन करना है। तो बात घुमा फिरा के इस बाइबल का ऊपर आ जाता है। इसलिए अनजान जो एक पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी जो बाइबल बोलता है उसको हम शेयर करते हैं, तो उसमें अमल करना, नहीं अमल करना, पालन नहीं करना, नहीं करना, तो हमारा ऊपर रहता है। तो हम लोग आशा करता हूँ जो परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहा हूँ और सुनने वाला है, सबको आशीष मिलेगा, मुझे मैं विश्वास हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज 2025 साल शुरुआत महीना और आज 12वीं दिन तक आपने हमारे जीवन को सुरक्षित लाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम में से कोई भाई, कोई बहन लोग या कोई माता पिता लोग, बच्चा लोग जो बीमार में पड़ा हुआ है, किसी परिवार में दो बीमार और आज के दिन में इस संसार छोड़ के भी चला गया होगा और उन परिवार में दुख तकलीफ और होते हुए समय बिता रहा होगा, लेकिन प्रभु आपने आज यहाँ सुंदर समय, हम यहाँ जितना भी उपस्थित है विश्वासी लोग, हम सबको अच्छा समय देके प्रभु आपको महिमा करने के लिए इसी पवित्र स्थान को ढूंढते हुए आने के लिए आपने मौका दिया। मैं आपको विनती करता हूँ प्रभु, आज यहाँ जितना भी उपस्थित है, मैं आशा करता हूँ बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन प्रभु सुनने वाला शक्ति आप जितना भी उपस्थित है उनको सुनने का शक्ति दे, और मेरे और हमारा मेंबर जितना भी है हम सबको प्रभु आपका आशीष द्वारा प्रभु ये जो वचन सुनाने जा रहा हूँ उसमें सुनकर अमल और पालन करने के लिए प्रभु आप शक्ति दे बोल के हम सब मिलकर ये प्रार्थना पिता परमेश्वर का नाम से विनती करता हूँ, आमीन। सब खुश होगा, मैं तो बहुत खुश है, क्योंकि 2025 साल तो हमारे लिए बहुत एक ऐसा मतलब होगा कि नहीं होगा ऐसा स्थिति में था, यानी कि सिचुएशन में था, लेकिन परमेश्वर बोलता है आप सिर्फ मेरे को विश्वास करो, सब कुछ आपके लिए मैं करूँगा, मैं देखूंगा, और मेरे से नहीं होने वाला काम कुछ नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है। तो हम लोग उसी आधार पर हमने हमारा दिल बड़ा करके हमेशा उसको प्रे करता हूँ, उसको महिमा करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को धोखा दे, मेरे को बीमार नहीं ला बोल के कोई विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन दुख बीमार से बचने के लिए या सही रास्ता चलने के लिए हम सब परमेश्वर को मांगते रहता है। तो मैं तो पहले मैंने कहानी बताऊँ, मैं क्रिसमस के लिए छुट्टी या दिसंबर महीना 10 तारीख से छुट्टी शुरू हुआ, तो मैं यहाँ से चला गया शिलोंग से मतलब 3-4 दिन बैठ के फिर वापस आया। फिर मैं लड़के लोग को लेने गया, तो 20 दिसंबर में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बोल भी नहीं सकता, इतना बड़ा एक्सीडेंट से मैं बच पाएगा बोल के। अभी मैं खुद ऐसा सोच रहा है कि मैं कैसा बचा और मेरा बच्चा लोग कैसा बच के आया, क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। और उस दिन अगर परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहता तो मेरा डेड बॉडी हम में आना था, और मेरा लड़की था, उसका हस्बैंड था और मेरा पोती था, यानी कि ग्रैंड डॉटर था, वो तीनों का डेड बॉडी शिलोंग चला जाता। लेकिन मैं उसी दिन में मेरा मन इतना गहरा के ऊपर सोचा, हम चाहे गलती हो चाहे सही हो, हम परमेश्वर का काम करने से कोई घाटा नहीं होता। उसी दिन में पता चला, क्योंकि हम लोग एक पापी है, हम सब पापी है, लेकिन हम लोग काम करते क्या परमेश्वर को काम करते क्या महिमा करते आ रहा है, हम भी एक पापी होने से भी हम सब बोल रहा हूँ। तो उसी का नतीजा क्या है बोलने से, उसी दिन दिसंबर 20 को था मेरा मतलब नया जीवन मिला, जैसे नया न्यू लाइफ। क्योंकि हम इतना हाईवे गुवाहाटी का और शिलोंग के बीच में और गुवाहाटी और नौगांव के बीच में इतना हाईवे में फुल स्पीड गाड़ी चलने का उसी रफ्तार से एक्सीडेंट हुआ। वो भी छोटा मोटा गाड़ी से नहीं हुआ, डंपर ने हमको मारा।
फुल लोड लेके हमारा पीछे से मारा, उसके बाद गाड़ी मारा तो ऐसा हो गया, हमारा रोड कवर किया, उसका डंपर का पूरा बम्पर हमारा गाड़ी का ऊपर। जब मैं देखा पीछे मुड़ के तो पूरा डंपर देखा दिया, पहले कुछ नहीं हुआ। और मैं मेरा सन लोग को देखा जमाई को, तो वो तो हरकत कर रहा था, पूरा शीशा फूटा हुआ था। मैं किसी को भी फोटो भेजा, तो ऐसे नमक आ गया। फिर मैं फटक से मैं तो होश गुम हो गया, मैं तो क्या सब होश गुम हो गया। उसके बाद होश गुम होने के बाद मैंने फिर पीछे देखा, मैं दरवाजा खोल के दौड़ के गया, मेरा पीछे वाला दरवाजा खुला, मैंने मेरा लड़की और मेरा पोती को पकड़ा। मेरा लड़की शकल में खून नहीं था, उसका पूरा सफेद हो गया। मैं भी होश गुम था, लेकिन उस जगह में अगर मैं छोटा दिल हो के उनको दिखाएगा तो वो लोग क्या पता, कोई तो डर से भी मर जाता, तो ऐसा स्थिति में आया। लेकिन वहाँ इतना होने के बाद मैंने मेरे लड़के और पोती को पकड़ के मैंने रोड किनारे चला गया, वहाँ ले जाके छोड़ा। फिर देखा तो मेरा जवान भी बाहर आ गया, तब तक पुलिस ने पूरा घेरा मार दिया। ऐसा इतना दुर्घटना, इतना मतलब खतरनाक एक्सीडेंट से बच के आया है। तो मैं अपने आप को बहुत मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने जो भी अनजान या जान के मैं परमेश्वर का काम करते हुए आया, उसी दिन का रिजल्ट था बोल के मैं आज पवित्र स्थान में खड़ा हो रहा। क्योंकि हम सब क्रिश्चियन है, हम सब विश्वासी है। आप और मेरा विश्वास से बचना नहीं बचना हमारा ऊपर है। मैं उसी दिन पता चला, पुलिस वाला ने बोला तुम कितना आदमी है, बोला मैंने 4 आदमी। अंदर कितना पड़ा हुआ, बोला मैंने बाहर निकाल के हम 4। कोई नहीं मरा क्या, बोला कोई नहीं मरा क्या। देखो उनका सोच विचार है कि उस हाईवे में आज तक बचता नहीं, बोला इतना घटना आज तक। हमसे पहले एक बड़ा नगर का एक बड़ा आदमी, बोला उसका ड्राइवर और दोनों था, बोला लेके डंपर में मारा, वहां से मुंडी उड़ गया, बोला वो बड़ा आदमी का। हमसे पहले 2 दिन पहले, तो वो कहानी भी बोल रहा है। लेकिन आप लोग तो बहुत भगवान ने बचाया, बोला देखो नॉन बिलीवर्स है, हिंदू है, आसाम है, लेकिन आप लोग ने बहुत भगवान को माना होगा, इसलिए आप लोग को बचाया, बोला। और सपना भी बोला एक ऐसा ही है, मेरा सपना ये काल था, मेरा सपना रात को यहाँ से मैं डेड बॉडी खींच के निकालना था, बोला गाड़ी से। तो आज ये है आप लोग का अच्छा हुआ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर है। मैं इसलिए यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरा तो नया जीवन मिला। हम लोग परमेश्वर का काम करने में कोई कंजूसी नहीं करना। अगर कंजूसी करता है तो ये 2025 के साल में आप और मैं भी और बिना कंजूस करते हुए परमेश्वर का काम करने के लिए हम सब राजी होने चाहिए बोल के मेरे ये शॉर्ट मेरा कहानी। आज मैं यहाँ नहीं होना था, लेकिन परमेश्वर का काम है, उसका सुरक्षित हमारा ऊपर है। तो आइए हम बाइबल में चले जाइए। आज में ज़्यादा वो नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कोई भी काम है प्रैक्टिकल रहने से वो भी आसान होता है, बोला उसी तरह ये तो और हमारे लिए तो बहुत मुसीबत है। बाइबल का वर्स बोल के शेयर करने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जितना परमेश्वर हमको बोलता है, जितना उससे ज्ञान मिलता है, हमको उतना में ही शेयरिंग करता है। तो मैं आशा करता हूँ हम सब इस मेरा बोलने जा रहा वचन उसको ऊपर ध्यान देके सुनकर हम ब्लेसिंग मिलेंगे। हम आज का टॉपिक है परमेश्वर का आज्ञा को मानने पर फायदामंद है। परमेश्वर का आज्ञा को मानने पर फायदामंद है। There are benefits to obeying God's command. परमेश्वर का आज्ञा को मानने पर फायदामंद है बोलने से आज मेरा घटना 20 तारीख का घटना जो है वो फायदेमंद था। आज्ञा को माने ना माने, भले मैं दूसरा गलती तरफ से उसको वर्शिप करता भी होगा, लेकिन आज मैं अनजान से जानकर वो काम करता था, उसी का फायदेमंद था बोल के उसी का आधार पर कुछ मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ। एक हम लोग सांसारिक तौर पर अपने जीवन में भी दो जगह में हमेशा मैं ये बोलता हूँ रास्ता होता है। हमारा
संसारिक में भी होता है, आत्मिक जीवन में भी होता है। एक कमान को मानना, एक कहने को मानना, खास करके हम लोग फौज के अंदर है, हम लोग बहुत कानून है हमारे लिए, उस सब मानते हुए जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा दूसरा रास्ता में भी हम लोग किसी मतलब बहुत कानून, सिविल का कानून, फौज का कानून, उसी तरह हमारा परमेश्वर यह बाइबल का कानून जो और खतरा है हमारे लिए। एक आप और मैं एक विश्वासी हो गया तो हमारे लिए तो ये तो और दोनों तरफ का धार का दाव जैसा हो गया। दाव है ना, एक तरफ भी धार होता है, इधर भी धार होता है, देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन दोनों तरफ का दाव का धार जैसे ये बाइबल है होगा। यहाँ जाने से भी काटेगा, वहां जाने से भी काटेगा, दोनों तरफ का दाव जैसे होगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि आप अगर सही नहीं चलेगा और मैं सही नहीं चलेगा तो काटेगा पड़ा दोनों तरफ से। इसी तरह हमारे जीवन में इस दाव, दोनों तरफ का दाव धर जैसे हम जीने पड़ता है आत्मिक जीवन में। तो हम लोग एक छोटा से परिवार में, आप और मेरा घर में मान लो एग्जांपल, हम लोग उदाहरण है, हमारा परिवार में अगर आप और मैं, हमारा पिताजी का उसमें एग्जांपल में जाता हूँ, हमारा माता पिता, अगर मैं और आप माता पिता का बात नहीं मानने पर हमारा ऊपर क्या सजाए भोगना पड़ता है, क्या हमारा ऊपर मतलब हमारा माता पिता ने क्या हमारा ऊपर गाली देता है या मारता है, जो भी करता है वो एक परिवार का कहानी, एक एग्जाम्पल है। उसी तरह फिर एक सोसाइटी का क्या होता है, गांव घर में, शहर में, ये सब जो बंदा जो हुक्म को नहीं मानता है, जो बंदा बात कहने को नहीं मानता है कमांडर का, उसका ऊपर एक्शन होता है। एक्शन यानी कि संसारिक तौर पर कोर्ट होता है ना, उसका मतलब धारा होता है 1 2 3 4 जितना भी धारा, उसका कौन सा धारा लागू है उसको कहता है। हमको भी कोई भी XYZ कोई भी हो, उसका ऊपर धारा होता है और उस धारा के अनुसार उसका ऊपर एक्शन लेता है, या तो पैसा काम करता है या तो जेल करना पड़ता है। उसी तरह ये जो है एक हमारा संसारिक तौर पर का, और उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन में भी एक कानून है, एक बाइबल है, और इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ है, परमेश्वर ने लिखा बहुत कुछ है, उसमें हम ये पालन करना है। अगर नहीं माना तो उस नहीं मानने का सजाए हकदार क्या है, ये सब कुछ लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 से लेके 31 तक में पढ़ के जाने से, चैप्टर 1 से लेके 31 तक पढ़ के जाने से वहाँ भलाई भी है, सजाए भी है, और बहुत कुछ हमारे लिए उसमें लिखा है। तो आप लोग भी पढ़ना, उसमें सब कुछ। अगर आप और मैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 से लेके 31 तक बीच का अगर पढ़ के वहां से सेलेक्ट कर लेगा तो मतलब एक ब्लेसिंग वाला विश्वासी होगा। तो आइए हम लोग आज का बाइबल है मैथ्यू चैप्टर 4 18 से लेके 22। मैथ्यू चैप्टर 4 18 से लेके 22, इसमें है जीसस कॉल्स फॉर फिशरमैन, यानी कि यीशु मसीह ने 4 मछली पकड़ने वालों को बुलाया, यानी कि अपनाया, है ना। अपनाया तो हमने अपना पड़ेगा, लेकिन जीसस ने 4 फिशरमैन मछली पकड़ने वालों को बुलाया बोल के इसमें लिखा है। इसमें लिखा है As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, he saw 2 brothers who were fishermen. Simon called Peter, Simon जो है जिसका नाम पीटर से जाना गया, and his brother Andrew, catching fish in the lake with a net. 19 में Jesus said to them, "Come with me, and I will teach you to catch men." At once they left their nets and went with him. इसमें क्या लिखा है हम सब ने सुन लिया। मेरे कहने का मतलब जो है, टॉपिक में मैंने परमेश्वर का आज्ञा को मानने से फायदामंद है बोला ना। तो इसमें लिखा है कि पीटर, जिसका नाम पहले सिमोन था, तो पीटर बोला गया, पीटर और एंड्रयू उसका भाई दोनों मच्छी पकड़ रहा था।
जब मच्छी पकड़ रहा था तो यीशु मसीह ने दोनों को पास आया गैलीली में, लेक गैलीली बोलने में, उसमें आके दोनों को बुलाया। लेकिन पीटर और एंड्रयू दोनों जो है मच्छी पकड़ के मच्छी बिक्री करके उसी से अपना फैमिली को मैनेजमेंट करते हुए जीने वाला आदमी है। जैसा हम नौकरी करता है, कोई रोजगार करता है, हजरा करता है, उस तरह वो लोग मच्छी पकड़ के हमेशा समुद्र में घूम के, नाव में चढ़ के, मतलब मच्छी जाल मार के मच्छी पकड़ के वो लोग अपना पेट पालना, अपना परिवार को देखभाल करना, इस तरह मैनेजमेंट करता था। तो जब यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह ने बोला दोनों मेरे तरफ आओ बोला। तो अगर उस जगह में हम लोग होता तो कौन है? यीशु मसीह तो नहीं बोला ना मैं यीशु मसीह है, मैं मैसिया हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं आप लोग के लिए अच्छा काम करने के लिए नहीं बोला। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ने बोला दोनों भाई मेरे तरफ। तो अगर हम लोग होता तो आप कौन है? और हमारा ये काम में दखल डालने वाला कौन है? हमारा काम को रोकने वाला कौन है? हम तो इसी से पेट पालता है, हम तो इसी से हमारा परिवार देखभाल करता है, तो अब हमको रोकने वाला और हमको बुलाने वाला कौन है? ये भी बोल सकता था अगर हम जैसा होता तो। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि दोनों आओ बोला, तो तुरंत बोला है इसमें ना, तुरंत बोला। 20 में लिखा है कि एट वंस, एक ही बार में they left their nets and went with them। दोनों अपना जाल को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चला। यीशु मसीह ने क्या बोला? आ जाओ, मैं आप दोनों को अच्छा जगह दिखाई दे, उसमें से मच्छी मारने के लिए देंगे, आदमी को मारने के लिए देंगे। एक एग्जाम्पल है मच्छी का। लेकिन हम जैसा आप जैसा एक विश्वासी होके अंधा में था, वो लोग अंधेरे में था, वो लोग हम जैसा आप जैसा पापी था, सिर्फ खाने में था, सिर्फ मच्छी मारने में था जिंदगी भर, और खाने पीने में था। लेकिन हम लोग ऐसे ही है, शाम को खा जाए तो सुबह क्या खाएगा, सुबह खा जाए तो शाम को कौन सा सब्जी बनाएगा। खासतौर पर हमारे फैमिली लोग, माँ लोग, यही चिंता रहता है सब्जी बना के क्या खिलाएगा मेरा पति और मेरे बच्चों का, है ना, यही चिंता में रहता है। तो जिंदगी भर वो मच्छी मारते रहा, पीटर और इसका एंड्रयू दोनों। तो उसी वक्त परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दोनों को बुलाया। एट वंस दे लेफ्ट देयर नेट एंड यीशु मसीह के पास चला। तो इसमें से क्या समझ पा रहा बोले से एक ओबीडियंस दिखाया उन्होंने ना, हम नहीं जाऊंगा, अब कौन है हमको दिखाने वाला, अब कौन है हमको रोकने वाला, बोल सकता था एक इंसान होने के नाते। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने जाल को छोड़ा और यीशु मसीह का पीछे चला। तो हम लोग का विश्वासी, आप और मैं आज एक विश्वासी है, तो हमारा काम है मच्छी पकड़ना नहीं है, लेकिन किसी दोस्त भाई को, किसी सहेली को, किसी अड़ोस पड़ोस को, उनको सही रास्ता में लाने का, वो सही रास्ता में दिखाने के लिए यीशु मसीह ने पीटर और वो दोनों को बुलाया, ये एंड्रयू दोनों को, और तुरंत उन्होंने वो छोड़ के, अपना काम छोड़ के यीशु मसीह के पास चला। इसमें यह लिखा कि 21 में he went on and saw 2 other brothers। फिर से उन्होंने, यीशु मसीह ने फिर चला और फिर से दो मिला, जेम्स एंड जॉन, the sons of Zebedee। They were in their boat with their father Zebedee, getting their nets ready। यानी कि जाल को धुलाता है, हम लोग गंदगी निकालता है और कई फसलों को उसको खोलता है, ऐसा करते हुए मिला है। Getting their nets ready, Jesus called them। फिर यहाँ भी बुलाया परमेश्वर ने, आ जाओ दोनों। कौन कौन को, किस किस को? पहले बुलाया कि सीमन, पीटर और एंड्रयू को। फिर नेक्स्ट में उसको मिला है कि जेबेदी बोलने वाला उसका लड़का जेम्स और जॉन दोनों को। Getting their nets ready, Jesus called them। यीशु मसीह ने फिर से बुलाया उनको। And at once they left the boat and their father and went with him। देखो कितना गहरा बात लिखा है। वो दोनों जेम्स और जॉन दोनों ने तो उसके पिताजी को भी छोड़ दिया, बोला बाइबल में लिखा ना, पिताजी को भी छोड़ दिया। पहले उन्होंने पीटर और
उसने एंड्रयू ने अपना जाल छोड़ा, अपना बोट को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चला। लेकिन फिर इसमें से क्या बोला है, इसमें जेम्स और जॉन दोनों ने तो अपना पिताजी का साथ था, पिताजी को भी छोड़ दिया, नेट को भी छोड़ दिया, बोट को भी छोड़ दिया। देखो परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप सही तरह से मेरे को वर्शिप करना है, मेरा पुत्र बनना है, तो अपना परिवार को भी छोड़ो। परिवार छोड़ो ये नहीं बोल रहा कि आप परिवार त्याग दो, नहीं बोल रहा है। मेरा माता पिता छोड़ के मैं जिंदगी पर अलग हो जाओ, उनको देखभाल मत करो, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपना विश्वास को सही रास्ते में लेके आओ। भले वो कुछ भी करे, भले मेरा दाहिने हाथ कुछ भी करे, बाएं हाथ कुछ भी करे, आप मेरा आगे वाला पीछे वाला कुछ भी करे, लेकिन आप सही रास्ता लेके सही रास्ता चुनकर मेरे पास आओ। ये कहने का मतलब ये है कि दोनों ने अपने पिताजी को भी छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चला। तो एक ओबीडियंस, एक मानना पर फायदेमंद, ये है। क्या फायदा हुआ उसमें उनको? फिर यीशु मसीह ने, हम लोग ने बाइबल बहुत पढ़ के आ रहा है, यीशु मसीह ने पीटर को बोला है, सिमोन जिसका नाम पीटर हुआ था, उसको बोला अरे आप आ जाओ मच्छी। पीटर को बोला मच्छी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पीटर ने बोला अरे रात भर घूम रहा हूँ, मच्छी नहीं मिल रहा, एक मच्छी भी नहीं मिल रहा, नाम का भी नहीं रहा। यीशु मसीह ने बोला आ जाओ इस तरफ मारो, मार के देखो, मार के देखा, लेकिन पीटर ने तो विश्वास नहीं था। उसने बोला अरे हम तो यहाँ ही जिंदगी बिता दिया, मैंने पूरा जिंदगी तो इसी जगह में गुजारा, मैंने रात भर ढूंढ के आया, एक बच्ची भी नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा बोल के वो बोल रहा था। लेकिन उसको पता नहीं यीशु मसीह बोल के, यीशु मसीह ने जो कहा वो होने वाला। तो जब लेकिन आप बोल रहा है तो मैं करके देखता बोल के मारा पीटर ने, तो मारा तो क्या हुआ, जाल खींच नहीं पाया और फाट भी गया होगा जाल। देखो कितना सरप्राइज उनका मतलब लाइफ में आया। तो ऐसा मतलब एग्जाम्पल, मतलब मिरेकल देख के उन्होंने विश्वास किया। पीटर भी हम जैसा आप जैसे था, एक विश्वासी था, लेकिन वो लोग भी तो अपना खाने पीने में था और अपना पेट पालने में था। तो हम लोग अनजान में ऐसा छोड़ देता है कि हमारा मन में बोलता है परमेश्वर किसी, हम सब का मन में बोलता होगा आप ये करो, ये अच्छा काम करो, ये करो, लेकिन हम लोग छोड़ देता है। मैं कल परसों मेरा पास्टर जैसमिन ना, उसको बड़ा मेरे घर में बुला के मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैंने बोला ऐसा है, आप कॉलेज में आप पढ़ा लिखा है, आप MTH BTH जो भी है डिग्री वाला, और हमारा, मैंने बोला हमारा परिवार में मेरा माता पिता का खून रिश्ता में 5 भाई पास्टर है, यानी कि 4 भाई, बड़ा पास्टर है, सेकंड पास्टर, थर्ड यूथ लीडर प्लस एरिया का पूरा देखता है, और एक छोटा वाला है वो है मिशनरी, दोनों मियाँ बीवी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, तो पूरा परमेश्वर का काम करने वाला। तो जैस्मिन भी है और मेरा बड़ा भाई का लड़की भी ये चर्च में काम करता है। ऐसा जैस्मिन को बुला के मैंने बोला आ जाओ प्रार्थना करता हूँ, 2024 का लास्ट दिन है, तो ऐसे ऐसा करके मैंने बोला उसको। आपने बहुत पढ़ा लिखा है बाइबल, क्योंकि आपने 2-3 भी पढ़ा होगा, आपका जो भी है पढ़ाई वो आपका है, और इसमें जो लिखा है आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये पढ़ के इसी रास्ते चलना पड़ता है ये नहीं बताया। मैंने खुला बोला उसको, ना आपका मामा अंकल बोलता है ना, मेरा बड़ा भाई है उसका अंकल पड़ेगा, मेरे को मामा बोलता है ना, उसने बोला पेंशन हो गया, वो रिटायर होने वाला, 3 साल और एक्सटेंड कर दिया गाँव वाले ने, तो ना उसने बताया होगा, ना सेकंड वाला ने बताया होगा वो पेंशन हो रहा है अभी 26 में, मेरा सेकंड ब्रदर तो पास्टर से, तो ना उसने बताया होगा, ना आपका माता पिता ने बताया, किसी ने आज तक नहीं बोला होगा कि बाइबल में लिखा है पढ़ के इसी रास्ते चलना पड़ता है बोल के, आपको नहीं बताया होगा। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ आप अपना सही काम करो, मैंने बोला उसको आप अपना सही काम करो, डरना नहीं है। हम ऐसा लड़ाई में नहीं डरता है ना, बोल जाने से डरता है, सब डरता है, लेकिन दुश्मन को मारने के लिए तो हम भी तो करना पड़ेगा ना। उसी तरह ये बाइबल लेके हमको मतलब हमारा टेम्पटेशन को मारने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको बोला आप अपना पढ़ाई लिखाई है उसी हिसाब से आप परमेश्वर का काम करते हुए चला जाओ, कोई फर्क नहीं है, चाहे दाएं
आपको खींचे या बाएं खींचे कुछ नहीं करेगा, आप सीधा चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बदनाम नहीं होना चाहिए। सबसे बदनाम है ना हमारे जीवन में। तो मैंने उसको बोला, हम लोग जो परमेश्वर का काम करता है, जो विश्वासी लोग है ना, वो बाइबल में लिखा है कि दूसरा को एक डंडा बनेगा तो हमको दो मारेगा। परमेश्वर ने लिखा है बाइबल में, हम विश्वासी लोग को दो मारेगा अगर हम गलती करेंगे। तो उसी को मैंने उसको समझाया और प्रार्थना किया। तो उसी तरह हम लोग, हमारा लाइफ में मानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो क्या है, आप मैं भी पढ़ेगा तो नहीं पढ़ सकता, आप लोग पूरा पढ़ सकता है। अभी भी MA BA करना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, चाहे पास हो चाहे फेल हो, लेकिन मानना जरूरी है। उसमें लिखा हुआ को जानकर पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उस दिन उसको बुला के जैसे कुछ हम लोग बोल के प्रार्थना किया। तो हमारा क्या काम है, पीटर, सिमन पीटर और एंड्रयू और जेम्स जॉन की तरह हमने यीशु मसीह हमको बुलाता है हमेशा, लेकिन हम लोग क्या देता है, हम लोग छोड़ दो कल परसों। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम पवित्र हूँ, लेकिन अगर मैं पहले से ऐसे काम करते हुए नहीं आया, तो मैं 2008 में चर्च में काम करते हुआ है। हमारा भाई के साथ छोड़ने के बाद, भाई के साथ में छोड़ने के बाद मैं आया तो 2008 में 4-7 में। तो अगर वहाँ से भी जानकर अनजान से मैं काम करते हुए नहीं आएगा तो आया होगा, तो 20 तारीख में मेरा जमा और लड़की लोगों को बोला, आप लोग अपना अपना बर्थडे छोड़ दो। बर्थडे मेरा 5 अक्टूबर है, वो लोग 5 दिसंबर बर्थडे छोड़ दो, वो जन्म का बर्थडे छोड़ दो। आइंदा से 20 दिसंबर ही होगा हमारा चारों का बर्थडे, मैंने बोला। और उसी दिन प्रार्थना करेगा, कहीं भी होगा, मैंने बोला। क्योंकि रिबॉर्न है, न्यू लाइफ दिया हमको, नया जीवन मिला हमको, क्योंकि मरना था उसी जगह से हमको बदले, तो मैंने यहाँ तक बोला। तो हम लोग काम करो और पालन करो और यीशु मसीह को रास्ता में चलने के लिए कोशिश करना है। इसी तरह हमने मोसेस और आरोन का कहानी भी है। एक्सोडस चैप्टर 6:28 में लिखा है कि मोसेस और आरोन, मोसेस तो बहुत विश्वासीदार था, आरोन भी बहुत ऐसा है, लेकिन मन में डाउट था। परमेश्वर ने बोला मोसेस तू जाके इजिप्ट में किंग को बोलो, जो मैं कह रहा हूँ वो मान के मेरा बात को मानो। लेकिन मोसेस ने क्या बोला, अरे प्रभु मैं तो इतना जल्दी बात बोल रहा है कि मेरा काम जो है जीप अटक जाता है, तो वो किंग जो है कैसे मेरा बात मानेगा, बोला मोसेस ने। लेकिन परमेश्वर ने जबरदस्ती किया, तू सिर्फ मेरा बात मानो, जब जिस दिन तू किंग के सामने जाएगा मैं तेरे को मेरे तरफ, परमेश्वर की तरफ मैं चलाऊंगा, तेरे को चलाऊंगा। तो सिर्फ तू जाके परमेश्वर से, किंग से बात करो। उसी तरह और आरोन को भी बोला, और तेरा भाई आरोन, बड़ा भाई आरोन को मैंने उसको एक प्रोफेट की तरह बना के उसको इजिप्ट में किंग को बात करने का अब्दुल को भेजेगा। ये सब चीज बात करने के बाद चला। और उस समय में मोसेस का ईयर्स था 80 और आरोन का ईयर्स था, उम्र था 83। अगर आप और मैं होने से जाना था, नहीं जाना था इजिप्ट में जाके उनको बताने के लिए, नहीं जाना था। 80 और 83 में नहीं जाएगा, मैं तो अभी भी नहीं जाऊंगा, ऐसा बोला था ना हम लोग। लेकिन माना है बात को, परमेश्वर के बात को माना है, पालन किया है और चला है। और वहां से इजिप्ट से इजराइल को लेके कनान देने का वादा किया था, उस जगह में लाने के लिए मोसेस और आरोन ने लाया था। उसी तरह हमारे जीवन में भी सिर्फ मानो, मान के चलो और विश्वास करो। यह है हमारा विश्वास लोग का 2 बात है, मानो विश्वास करो। तो हमारा ये बाइबल की कहानी है, लेकिन इसमें से हम लोग बहुत कुछ एग्जाम्पल है हमारे लिए, हमारा लाइफ में। इसलिए हम लोग एक 2025 में, अब मैं अलग बोल रहा हूँ, खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, बहुत कुछ है हमारा लाइफ में। तो कौन सा 5 गलत काम है तो एक भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये मेन हमारा लाइफ में, हमारे जीवन में ना।
एक भी गलत काम को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। दारू पीने वालों ने दारू कम करो, सिगरेट पीने वाले सिगरेट कम करो, कोई भी चीज XYZ बात है ना, उसको हमने छोड़ के नया साल का आया कि नहीं आया 2025 में। बहुत लोग आप जैसे मेरे से या तो हमसे खुंखार डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, मिनिस्टर बहुत मर गया 2025 नहीं पहुंचा। बोलो, मैंने ये बोला था घर में, देखना जिसका 2025 साल देखने का उसका किस्मत में दी है 31 12 बजे तक मरेगा। मैंने घर में नहीं बोला, तो उस दिन से हम लोग बचना है, उस दिन से हम लोग बच के रहना है। बच के रहना मतलब हमने परमेश्वर को हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए मांगता है ना, हम लोग मांगता है कि नहीं मांगता है, हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए मांगता है। हम लॉन्ग लाइफ क्या करेगा, दारू पीने के लिए मांगता है, सिगरेट पीने के लिए मांगता है, या बदमाशी करने के लिए, चोर डकैत करने के लिए लॉन्ग लाइफ हमारे जीवन और लंबा रख लो 80-90 साल रख लो, नहीं मांगता। हम लोग क्या करने के लिए मांगता है, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा रास्ता चलने के लिए हम लोग मांगता है। उसी तरह हमारा लाइफ भी जैसे नया साल आया, नया दिन आया, तो उसी तरह हमारा लाइफ भी बदलने का कोशिश करना है बोल के मैं आज ये छोटा से मैसेज हम सबको बोल रहा हूँ। अगर बोलते वक्त कोई गलत शब्द बोल जाएगा तो आप लोग परमेश्वर के साथ मिलके क्षमा कर दीजिए।